अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज हमारे पास गेस्ट हैं, दुबई से आए हैं स्पेशल हमारे एपिसोड के अंदर। मैं इनको ये जो है बाबा सैयद हसन इनका नाम है और जो है हम इनको प्यार से बाबा बोलते हैं। बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है और आज का जो एपिसोड है, जो हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है फहाशत के ऊपर और जो है तहज़ीब के ऊपर। तो दानिश, वेलकम टू द भाई वीकली गपशप शो। भाई आपका थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई आपका, और स्पेशली दानिश भाई, आप दोनों मुझे लास्ट वीक से कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ जाऊँ। कुछ मेरी अपनी मुसरफियात हैं, उस वजह से मैं नहीं आ सका, बट मैंने आज स्पेशली आप लोग टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया आज का जो आप लोगों ने टॉपिक रखा है, और वाकई ये जो टॉपिक है फहाशत और तहज़ीब, इस बारे में हम बात आला है करेंगे। ना? बहुत अच्छा है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, और मेरे ख्याल से कि स्टार्ट हम दानिश भाई से लें। बिस्मिल्लाह दानिश साहब से ही करते हैं हम, जैसे सही स्कूल के अंदर बिस्मिल्लाह जो है सूरत से होती थी, तो हम शो के अंदर हमेशा दानिश से स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है भाई। पहली स्टार्ट मेरा देखें, सबसे पहला सवाल तो ये, जो हर किसी का फहाशत के ऊपर कोई बात करें तो सबसे पहले एक जहन में यही बात आती है, भाई आजकल ये इतनी फहाशत आम हो गई है, तो इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी आम हो गई फहाशत? दानिश भाई, बात दरअसल ये है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, और आपके सवाल में ही मैं आपका जवाब भी है। आजकल का ज़माना जो है ना, कि इतनी फहाशत है कि हम अगर घर से बाहर निकलें तो हम नज़रें हमारी नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस माहौल में हैं, जिस माहौल में बड़े हुए हैं। अब हम अपने बारे में बात करें, हम अपने टाइम पे चले जाएं, अगर आप अर्ली 2000 में चले जाएं या 2000 से पहले, उस वक्त ये सिस्टम होता था कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं, अगर हम कोई एजुकेशन में हैं, तो हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड्स होती थी, जो हमारी बाउंडिंग्स थी, बाउंडिंग्स या बाउंड्रीज बोल रहे हैं आप, हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है, उनसे किस तरह बात करनी है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। एक हदें तय हुई हुई थी कि एक लिमिट तक सब लोगों के साथ हमें कितना मिक्सअप होना है, कितना फ्री नहीं होना। उस वक्त अगर किसी लड़की का घर पे फ़ोन आना भी, या लड़का उसके घर पे फ़ोन करे, ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है। बेशक सही है। उस वक्त वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी पेरेंट्स की। मेरा जो शो देख रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो आप लोग बुरा नहीं मानेगा, हो सकता है देखने वालों को कुछ मेरी बातें बुरी लगे, बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं और हमारे टाइम के जो पेरेंट्स से बड़ा फ़र्क है। उस वक्त, अब मैं आपको बताऊं, 2000 से पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें थी, घर स्कूल में सिखाया जाता था। हम टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे, हमारे साथ क्लास फेलो हैं, फीमेल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जब आप 2000 में आ गए, तो जब से मीडिया आया हमारे पास, पहले क्या था जी, PTV था, ठीक है जी, बहुत STN MTN, सही, ये 2 चैनल्स थे। तो इनमें क्या था कि इनमें वल्गैरिटी नहीं थी। बेशक उस वक्त ये था, उस वक्त ये आलम था, 8 बजे ड्रामा आता था, 9 बजे ख़बरनामा आता था। जो आप न्यूज़ आजकल देख लें तो आप हर 20 मिनट बाद आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, बट उस वक्त की जो वैल्यूज़ थी, आप देखें, उस वक्त के ड्रामे देख लें आप, सर के ऊपर दुपट्टा होता था, ठीक है, न्यूज़ एंकर के भी सर दुपट्टा। आज आप ये देख लें कि जितने भी, हो सकता है कि हमारा शो जो देख रहे हैं, जो प्राइवेट चैनल्स देख रहे हैं, उनको बुरा लगे, बड़ी हकीकत है, आज दुपट्टा ही नहीं है, हमारी ये वैल्यूज़ नहीं है, दुपट्टा नहीं है। आप सर पे गया, आपके पास, सॉरी टू बोलना नहीं चाहिए, बट नहीं होता। तो इस वजह से ना, अब आप देख लें 2000 के बाद, 2003 और 4 के बाद ना, जहाँ तक मुझे याद है कि मेरा पहला जो मैंने मोबाइल लिया था, मैंने क्या, मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, नोकिया 3310 3310। उसके बाद 2004 और 5 में जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने इतना बूम किया, इतनी बूस्ट हो गई कि उसमें आपको फ़ोन्स आने लगे। जब फ़ोन्स आने लगे तो जाहिर सी बात है, फिर आपके हाथ में चीज़ नहीं है। सही, आप ये देख लेना, उस वक्त आपके हाथ में चीज़ नहीं है। बिफोर 2000 आपको घर में आपको अलाउ नहीं होता था कि आप ज़्यादा देर फ़ोन पे 1 मिनट से ज़्यादा बात करें। आज आप देख लें, आज की जनरेशन क्या है, पूरी रात लगी हुई है, पूरा दिन लगा है, इवन इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हमारा हर काम फ़ोन पे। आज के लिए जनरेशन देख लें, वो आपको उबर बुक करके दे देगी, करीम बुक कर देगी, आप मैं दूसरे लोगों को नहीं लेना चाहूँगा, दूसरी जो ऐप्स हैं वो आपको डाउनलोड करके आपको चीज़ें ऑर्डर कर देगी।
सही। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जो गैजेट्स हैं उसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके हराम भी होते चले जा रहे हैं और हर चीज के अंदर फाहशत आम होती चली जा रही है। एक चीज़ इसमें एक और भी, जो जैसा मोबाइल की आपने बड़ी बात अच्छी बात करी, इसमें एक चीज़ ये भी थी ना कि पहले तो 4 रुपये 5 रुपये पर मिनट की कॉल लगती थी, अब तो कॉल ही फ्री कर दी है। अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए बन गया है, मतलब आप नहीं, अब तो बात ही सिर्फ वीडियो कॉल पे होती है ना। बात दरअसल ये है मैं पाकिस्तान को नहीं कहूँगा, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, ऐसा नहीं है। और इसमें जितनी सारी, मतलब मैं ये कहूँगा पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स इंजीनियर्स जितने पढ़े लिखे हैं दुनिया में हमें कहीं नहीं है। सही। हम यहाँ बैठ के हम पाकिस्तान की बुराई नहीं कर अगर सकते। उनकी वैल्यूज उनको उस हिसाब से डेजिग्नेशन और सब चीजें उनकी कोई वैल्यू है नहीं। अब आपने बोला कि यस, आपने बोला जी अब तो सब चीज़ हो गई। नहीं, हमारे टाइम पे क्या था, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, किसी के भी बिफोर 2000 हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, हम लोग हॉकी खेलते थे, हम लोग टेनिस खेलते थे, हम लोग बहुत सारे गेम्स फिजिकली खेलते थे। बिल्कुल ऐसी था। बट आफ्टर 2006 और 7 गेम्स आ गए। हाँ, गेम्स आ गए। गेम्स ने क्या किया, आपकी जनरेशन को खराब किया। ठीक है ना। अब आप गेम्स लेके दें, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी के भी बच्चे को ले लो ना, आप उसे 24 आवर्स में 14 आवर्स वो गेम्स के आगे बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। मतलब गेम्स का कहने का मकसद तुम्हारा ये है कि क्या नाम है वो फिर- कंप्यूटर पे और मोबाइल पे। एग्जैक्टली। फिर आपका सवाल, जो आपके सवाल में आपका जवाब है, मैं उस पर आता हूँ। फहाशत कैसे फैली, ठीक है, और तहजीब। आप 2000 से पहले चले जाएं, तहजीब थी, सब चीज़ें थी। स्टार प्लस नहीं आया था ना तब तक। नहीं, स्टार प्लस उस वक्त भी था। उस वक्त आप ये देखें ना, 97 में आया तो उससे पहले नहीं उससे था। पहले देखिए, उस वक्त ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपने स्टार प्लस देखना है, आपने पाकिस्तानी मीडिया देखना है। चॉइस देखें आज भी है, चॉइस तो आज भी है। चॉइस आज भी है। अब आप बात कर लें कि बच्चा आप बिजी हो गए ना मोबाइल में। एग्जैक्टली, माँ बाप ने क्या किया कि यार हमें जाना है, चलो बेटे को हम आईपैड दे दें, बेटी को आईपैड दे दें। आपको सॉरी अभी यहीं पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मैंने अभी मुझे याद आ गया, मैंने परसों ही व्हाट्सअप देखा है, एक मेरे पास व्हाट्सअप आया, उसमें पिक्चर थी, एक औरत जो है पुराने ज़माने में, उसमें दिखाया पुराना ज़माना और नया ज़माना। पुराने ज़माने में औरत जो है ना, माँ जो है अपने बेटे को घसीटती थी दरवाजे के अंदर, घर के अंदर घसीटती Exactly. थी। और फिर उसी के नीचे वीडियो वो तस्वीर लगी हुई है कि माँ आज के ज़माने में बच्चे को बाहर निकाल लिए। वो क्यों निकाल दिए, इसका रीज़न क्या है, ये जाना आपने? ठीक है, गैजेट्स आ गए ना, उसके अंदर वो हटराम हो चुका है, उसके ज़हन माउफ हो चुका है, उसको पता है मैं घर बैठे सब कुछ कर लूंगा। उसमें ये है, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जाहिर बात है कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों में बहुत मेहनत करते हैं। बेशक। ऐसा भी नहीं है कि वो ये पांच चाह रहे उंगलियां हैं, बराबर नहीं, 5 उंगलियां, 5 fingers आर नॉट इक्वल। सही। ठीक है। अब ये टाइम आ गया है कि पेरेंट्स कहते नहीं यार, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, वाइफ भी पबजी खेल रही है, जो उसका हस्बैंड है वो भी पबजी खेल रहा है, उसके बराबर रूम में बेटा है वो भी पबजी खेल रहा है। तो एक कम्युनिकेशन team गैप, बनी हुई है। एक देखें ये कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशन लैक हो गया है, पूरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गई है। हाँ सही। ठीक है ना। अब उसमें क्या है, आप ये देख लें, घर वालों को टाइम नहीं होता। इवन हम, मेरे घर में भी हम सब बैठे हुए मोबाइल में, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है। ये हमें टाइम निकालना पड़ता है। पहले फैमिलीज मिलती थी, वैल्यूज़ पता चलती थी। आज के वक्त में आपको ये नहीं पता कि रोड पे ये स्कूल में बच्ची जा रही है, बच्चा जा रहा है, वो किस ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि उस वक्त हम फॉलो नहीं करते। बेशक ऐसा ही है। अब हम फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं नहीं अच्छे स्कूल में डाल दिया है। अच्छे स्कूल में डालने का क्या मीन्स है कि एक तो यहाँ स्कूल फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो उसको चीज़ें आती हों। सही बात है। और वही अगर मिडिल क्लास बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा मगर उससे ज़्यादा एडवांस है, वो उससे ज़्यादा शार्प है, उससे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मगर उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। स्कूल वाले भी बोलेंगे लैंड क्रूजर में आओ। आप दानिश भाई जो कहते हैं जी फहाशत, लफ्ज़ बड़ा बुरा है, इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बड़ा यो हो जाता है। इंग्लिश, यू नो, इंग्लिश बर्गर, ये सीन है। फहाशत देखें, बात दरअसल ये आजकल आप देखें, मैं पिछले 1 महीने से हूँ, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियात थी, मैं मार्केट निकल रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मतलब हम बच्चों को क्या बोलें, बड़ों का भी ऐसे ही ट्रेंड है। फिर अब आप हमारे नेबर कंट्री की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे रेप का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। क्यों? एक तो आप कपड़े पहन के ऐसे आते हैं, प्लस वहाँ के इर्द गिर्द के लोग, सराउंडिंग्स क्या है आपकी,
वो आपकी इसके बाद इसके मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ आपको, इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगा। वहाँ पे जो रेप का रेशियो इतना ज़्यादा है ना, वो इसलिए भी है कि इंडिया में आप कोई भी जैसे नॉर्मल कोई भी बंदा हो तो वो एक शादी कर सकता है, उसके बाद वो दूसरी शादी की कोई इजाज़त नहीं है। और फिर उसके बाद उनके वो भी बात कर सकते हैं भाई, जात पात का बड़ा इशू होता है उनका। और इसी तरीके से मतलब शादी की तरफ जाने के लिए बड़े इश्यूज आते हैं उनको। नॉर्मली कोई भी नॉर्मल कपल होगा जैसे भी, तो उनसे पूछेंगे, उनकी एक अपनी स्टोरी होगी। वक्त से पहले हो जाता है, जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो अब जब जाहिर सी बात है ना कि वो एक बंदा जब फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी, तो इसी तरीके से वो सारी फ्रस्ट्रेशन वापस नहीं निकलती। हमारे मुल्क में भी है ये सब चीज़ें, लेकिन अब उससे ज़्यादा ख़तरनाक मामला जो है ना हमारे मुल्क में हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमारे मुल्क में मैं बोलूँगा कि स्लो पॉइजन जो है ना हमारी ख़वातीन को दिया जा रहा है। बहुत पहले देखने जा चुका नहीं, मैं बता रहा हूँ अब जो है, अब वो जनरेशन में आ रहा है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ ना, ड्रामा को थ्रू अब जो है यहाँ पे ना, जी मैं यही बोल रहा हूँ कि अब जो है ना, अगर आप जैसे पाकिस्तान में भी बोल रहे हैं ना 1 महीने में, अगर आपको कोई इत्तेफाक हुआ पाकिस्तानी ड्रामा देखने का जो आजकल जो चल रहे हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो इंडिया के ड्रामे उसको पीछे छोड़ दें। इसके ऊपर हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे, वो बहुत लंबी। वो देखें, वो आपकी बात सही है, क्योंकि फाहिशत देखें ना असल क्या चीज़ है। अब मैं आपको बोलूँ कि तबलीग, लोग बोलेंगे यार ये फाहिशत में तबलीग क्या है। असल तबलीग घर से शुरू होती है। वो तो है ना, मतलब ये तो हमने बात, आप अगर घर से बच्चों को सही ट्रेनिंग देंगे, उनको हलाल और हराम, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएंगे, तहजीब बताएंगे कि हम इस फैमिली से हैं, हमारी ये तहजीब है। ये तो वो बंदा करेगा ना जो कि वो खुद भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ फॉलो तो नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ। अब अगर पेरेंट्स ही इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, इसको खुद ही उनको हलाल हराम का फ़र्क नहीं पता, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैंने देखा है, मैं तो अभी नहीं, मैं आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। इन 2010 और 11 मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा और पॉश एरिया में था, तो वहाँ से गुजरना हुआ, हमारा इत्तेफाक हुआ दोपहर के टाइम पे। जब मैं वहाँ पेरेंट्स को देखा, मैंने बच्चों को लेने आ रहे, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी फैशन शो में आया हूँ, दुपट्टा था नहीं। तो आजकल तो कहीं भी अगर आप देखो तो नहीं है। अगर आप एट्रियम मॉल चले जाओ, फोरम चले जाओ, यहाँ पे तो आप खुद ही यार उसको छोड़ो यार, आप आयशा मंजिल के दमतल पे भी चले जाओ तो आपको एक अलग सी एक कुछ गैदरिंग कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। जब अच्छी फैमिली से आएंगे, मतलब जो होंगे वो बर्गर फैमिली, तो उनके तो आपको पता है उनके स्टाइल ही अलग है। अच्छा, जीन्स होगी, टॉवेल, इस पे मुझे बड़ी जबरदस्त बात याद आई। उमर शरीफ के शायद ड्रामे आपने स्टेज शो देखे होंगे। हाँ, क्यों नहीं देखे होंगे वो, हाँ मतलब उसमें जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त था, वो उमर शरीफ पुलिस वाला बना हुआ था, वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही पूरा जो है ना वो हुआ होता सेटअप पूरा उनका। तो उसमें एक ख़वातीन आती हैं बड़ी फुल मॉडर्न, और वो लिखवाती हैं कि भाई मेरी बच्ची जो है ना किडनैप हो गई है, तो उसको आप थोड़ा सा जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह लिख लें। तो वो मशीर बोलता है अपने को कलीग को कि भाई आप ये ज़रा रिपोर्ट वगैरह लिखें इनकी। अच्छा, जितनी देर में वो डिटेल्स बता रही है, वो डिटेल में निकाल के वो मेकअप के लिए वो किट निकाली उन्होंने मेकअप, वो लिपस्टिक लगाना शुरू हो गई, वो पाउडर लगाना शुरू हो गई। वो मशीर देख रहा है उनको अच्छी तरीके से, वो बोल रहा है कि भाई बच्ची किडनैप हुई, अच्छा हुआ किडनैप हुई। मतलब ये कोई आप किस किस्म की माँ है कि आपकी बच्ची किडनैप हो गई और आपके फैशन खत्म नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। अब आप चले जाएं, हमें हमारे मीडिया को आज़ादी मिली 2000 में, ये उसके बाद जी जी। अब 2001 से ले लें आप, आज 2020 है। आप मुझे मेरे जो नॉलेज में है, आई थिंक मोर देन 25 या 30 चैनल्स हैं, मोर देन 30 चैनल्स पाकिस्तान के अंदर। कोई एक चैनल ऐसा बता दें जिसके ऊपर सुबह दीन की बात होती है, कोई एजुकेशन की बात होती हो। क्या कह रहे हो? ये तो गलत बात कह रहे हो। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका तो मतलब पास रह चुका है मीडिया से। तो मैं पहले अंदर से आई है, क्या कह रहे हो? देखिए, मैं यहाँ नहीं कर रहा, ये गलत बात होती है। इस वक्त मतलब आज के ज़माने में, हाँ, इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, और पाकिस्तान के 2 या 3 पॉडकास्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता और ना मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सीधी सी बात है, बट उन्होंने इस चीज़ पे बात की है। और उनमें से एक पॉडकास्टर है, वो 1.5 साल हो गया उसको, अभी तक वो कोर्ट में केस चल रहा है। क्या हमारे खिलाफ बात की उन्होंने? क्या हमारे खिलाफ बात करी उन्होंने? नहीं, आपके खिलाफ बात नहीं की उन्होंने, ये बात खिलाफ की कि 2001 से टिल 2020 नाउ
कोई ऐसा चैनल नहीं है हाँ ये तो मैंने सुना था, कोई इसका केस का जिसमें मैंने सुना था। आपको दीन की बातें बताई जाए हाँ तो ये तो और इसके अलावा हाँ साइंस। अब आप बोलते हैं जी पड़ोसी मुल्क, अरे जी पड़ोसी मुल्क खैर अपनी जगह होगा, हमारे मुल्क से अच्छा नहीं है। सही बात बात सही है, वो वैल्यूज वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे देखें ना, या ये लोग आप हो सकता है कमेंट करें जी इंडिया तो ये है, खैर मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता इंडिया का, ठीक है। उसमें आप देखें उनके कोई ना कोई चैनल हो, मलबारी हो, तमिल हो, गुजराती हो, सिंधी हो, बहुत सारी सो मेनी लैंग्वेजेस। बिल्कुल बिल्कुल हर लैंग्वेज में उनका एक प्रोग्राम है एजुकेशन के बारे में। सही। लिटरेसी रेट आज के अभी आप गूगल करें, लोग अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर 70% से ऊपर है और पाकिस्तान का 65 से भी नीचे होगा, 65 होगा। सही। ठीक है, ये आप एजुकेशनल प्रोग्राम करते नहीं हैं, आप इस्लामिक प्रोग्राम करते नहीं हैं। आपके अगर आके कोई आलिम दीन कोई मीडिया में बैठ के कोई बात बोल दे, उसको जो हमारे बड़े बड़े जो सारे सब उनके पीछे लग जाते हैं, सब उनके पीछे लग जाते हैं। वो जिन बैठे हुए मीडिया के किंग, वो उनके ऊपर शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी बात करते हैं मगर लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। अब सुने आप, अब मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि जो है अच्छे प्रोग्राम नहीं हो रहे, रिलीजियस बातें नहीं हो रही और ये जो चीज़ें हैं, मुझे एक बात बताते हैं, आज के ज़माने में ये चीज़ें देखना कौन चाहता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं देखना चाहता, माजरत सॉरी, मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं देखना चाहता, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम को फाहशतें पसंद आ रही है ना भाई? नहीं भाई, अवाम को फाहशत पसंद नहीं है। ये अवाम तो देख ही वही रही है ना जो दिखने वाला है। मैं अगर किसी को, अगर मैं अपने घर में किसी बच्चे को जो चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा वो देखेगा। सही है, वैसा ही है। ठीक है, आपके अल्लाह माफ़ करे, आजकल क्या है जो पुराने आपके एक्टर्स थे पाकिस्तान पीटीवी के, और जो जकूटा आप ले लें, मुझे याद भी नहीं है, ऐनक वाला जैन, इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हम हमारे चाइल्डहुड पे यही एक बहुत बड़े मतलब लेजेंड्स थे, आज भी लेजेंड्स हैं। बुला दिए गए। आप क्या है अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए। अब आपने बात बोली देखना कौन, भाई दिखा रहे हैं कि शादी हो रही है और निकाह हो रहा है और वो गोद में उठाए जा रहे हैं, और मतलब व्हाट इज दिस? आप दिस इज इंडियन कल्चर एंड पाकिस्तान इज फॉलोइंग। अब आप देखें, मैं रिसेंटली देख रहा था सोशल मीडिया पे जी 3 ड्रामे में, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि जाहिर बात एक प्रमोट कर देंगे, सॉरी हम प्रमोट नहीं कर सकते उनको। कैमरा ने उस पर बैन लगाया, ये 3 ड्रामे नहीं चले, उसके बाद भी बैन हो गया वो, बिल्कुल मतलब उनका बैन हो गया था। देखें अब हमारी, अब आप, मैं बोलना नहीं चाहता गवर्नमेंट के बारे में क्योंकि ये गवर्नमेंट लाइक टॉपिक है नहीं, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप देखें आपका नया चैनल, मैंने आपको क्या बोला कि मैं द वीकली गपशप शो, मैंने सिर्फ नाम सुना था, मेरे जो सराउंडिंग में लोग थे जी ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मेरा काम ऐसा है। तो जब मैंने देखना शुरू किया, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, रदर देन आप टीवी खोलो, इंक्लूडिंग मी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ड्रामे नहीं देखता, मैं देखता हूँ। मैं मतलब पाकिस्तान के जो 5 जो ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उस पर मैं देखता हूँ। सही है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा जी मैं पड़ोसी मुल्क है मैं उसकी मूवी मैं देखता हूँ, मैं हॉलीवुड की भी देखता हूँ, वो भी देखते हैं आप, सब चीज़ें क्योंकि हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है, कल को अगर मीडिया यही चीज़, हो सकता है आज आप यहाँ बैठे हो, कल को आप किसी चैनल के साथ आप एफिलेट हो जाएं और वहाँ पे आप शो करें, अब वो बोलेगा नहीं आपने यही चलाना है। ये पॉइंट यहाँ पे मसला आता है। अब यहाँ के बहुत सारे एंकर्स जो हैं जो प्रोग्राम करते थे, उन्होंने किनारा कशी क्यों कर ली? ऐसा होता है क्योंकि वो कहते हैं हमारा ज़मीन नहीं है। लोग बोलते हैं जी इतना कमाया, भाई नहीं, फाहशत इसीलिए है कि पहले तहजीब थी, अब फहाशत है। ऐसा ही है। हो सकता है कि नाज़रीन को मेरी बात सही नहीं लग रही हो। देखो ये हमारा सारा इंडियन कल्चर है जो हम फॉलो करते हुए उसको कर रहे हैं। हमारी शादी ब्याह मेहंदी बारात कुछ भी ले लो, इवन आप मुंह दिखाई पता नहीं क्या कुछ फलाना धमाका, शुरू से लेके एंड तक, मंगनी मतलब बात पक्की से लेके शादी के वलीमे के दिन तक हम सिर्फ इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना, अब हमारा जो कल्चर था वो तो ऑलमोस्ट सब भूल चुके हैं। अब इंडिया में के ड्रामों में इतना बुरा हाल नहीं जो पाकिस्तानी ड्रामों की तो बात, हम ड्रामों की बात कल्चर क्या है, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारा कल्चर क्या है? हमारी एक तहजीब जो इस तरीके से तहजीब थी कि जब घर के बड़े बात कर रहे होते थे तो बच्चे खामोशी से सुनते थे।
अगर कोई बड़ा कोई बात बोल दे तो वो बात पत्थर की लकीर हो गई, ये बात करनी करनी है। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर आप किसी को कोई भी चीज़ समझाने जाओगे ना, वो आगे से बोलेगा भाई आप होते कौन हो मुझे समझाने वाले। ऐसा है। ठीक है, अगर वो बाप भी समझा रहा है ना, ये तहजीब पहले क्या था, बाप ने या चचा ने, मामू ने या फूफा ने या खालू ने, किसी भी बोल बड़े दिया, ने। किसी भी बड़े ने घर के, तो वो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल। आज क्या आप बच्चे को बोलेंगे ना, वो आपसे आर्गुमेंट करेगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं ये यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर क्या बाप हो भी बोले ना, अगर बाप भी अपने बच्चे को बोले तो वो उसको पलट के जवाब दे देता है कि भाई आप होते कौन हो, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं कमा रहा हूँ। सर यही तो है तहजीब। आपकी तहजीब खोई कहाँ से है? आपकी तहजीब खोई है मीडिया से। मीडिया से हुई, सीधी सी मीडिया बात अगर है। आपको अच्छी चीजें दिखा रहा होता तो आज ये नौबत नहीं मैं आती। यही आज बोल रहा मैं, दानिश साहब, सैयद हसन और फरमान मिर्जा साहब बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज बोली जाती है, चैनल्स पे आके लोग बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको रिसेंटली दे दूं, अभी एक बारिशें हुई, ठीक है, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, और जी सारा जो आपके आर्टिस्ट हैं वो पहुंचे हुए। अरे भाई तुम लोग तो वो लोग हो जो अच्छे घरों में रहते हो, उनसे पूछो जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, उनके साथ क्या हुआ? क्योंकि आवाम निकल के आना नहीं चाहती। उनको फेम चाहिए था, उनको फेम मिला। कि इन बारिशों में सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हुई है बारिशों में तो मैं हम वही तो बोल रहा हूँ, बारिशों में तो देखिए, हम बारिश, अब आप बोलते हैं जी हुकूमत ने ये नहीं किया, हुकूमत ने वो नहीं किया। सॉरी टू से आवाम ने कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ ऐसे बहुत से टॉपिक से हट के चला जाएगा, 1 मिनट लूंगा। आप अपने घर के आगे कचरा फेंकेंगे ना, तो फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें। बिल्कुल सही बात है। हम देखें, ये तो बात हमने बेशक सही है। बहुत सारे एपिसोड में बहुत दफ़ा बोली लोगों को। 2 एपिसोड तो हमारे बारिश के ऊपर ही हाँ, आते हैं। तो बात यही है कि अब आपके अपने घर के आगे कचरा अगर फेंकेंगे तो वो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब तो आके नहीं उठाएंगे। देखिए, ये बात नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर उठाए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा एक क्लिप कोई भी गवर्नमेंट का अफसर या कोई भी MNA MP या कोई मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर देख रहा हो, तो उसको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि 1.5 साल से एक पॉडकास्टर लगा हुआ है कि एजुकेशनल प्रोग्राम होने चाहिए, साइंस के ऊपर प्रोग्राम होने चाहिए। पहले आप देखिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए। पहले एक उड़ती है, मियाँ निकलता है, सबसे पहले टीवी लगता है, उसमें नंगा नाच, मतलब नाच गाने चल रहे हैं। शादियां चल रही हैं। मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप सबसे देखें गोद ब्राई, इट्स मीन इफ यू कन्वर्ट इन लाइक बर्गर लैंग्वेज, बेबी शावर। हाँ, सब कुछ आम है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने, मतलब सबने किए। हाँ, मैं अब यही आपको बता रहा हूँ ना कि एक पहले शो आता था बड़ा, वो इनाम घर था शायद, इनाम घर नाम था। तारिक अजीज साहब का कितना मैंने मतलब मैंने उसकी क्लिप्स देखी हैं कुछ, ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक मैं वही बोल रहा इनाम हूँ, घर। एक इतना एजुकेशनल बेस्ड प्रोग्राम था। प्रोग्राम। और ये नहीं कि जैसे वो खेल रहा है उसकी वो नॉलेज बढ़ रही है, जो देख रहा है उसकी भी नॉलेज बढ़ रही है, जो ऑडियंस बैठी हुई है उसकी भी नॉलेज बढ़ रही है। खुद तारिक अजीज साहब की वो एक बहुत पहुँचे हुए, मतलब बहुत नाइस बंदे हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आज नीलाम कर एक पार्ट 2 भी आया। मैं वही बात, देखें आप मुझे मजबूर करते हैं। नीलाम कर पार्ट 2 आया, देखिए, लेकिन उसमें क्या हुआ, दानिश भाई, हमारे मैं सॉरी आमिर- फरमान भाई, बात काट रहा हूँ आपकी। आप मजबूर करते हैं, मैं बहुत ही मुंह खोल के बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्रोग्राम है, मैं यहाँ कर नहीं सकता। मुझे इतना पता है कि मैं अगर किसी टीवी शो में जाऊँ तो मुझे वहाँ, मतलब मुझे ना क्लिप से काट दिया जाएगा। नहीं इधर नहीं काटा जाएगा। पहले क्या था जी, तारिक अजीज शो था, तारिक मुरम साहब तो अच्छे प्रोग्राम करते थे। उस वक्त क्या जी, उस वक्त एक आपका रेफ्रिजरेटर निकल आना है, इट वाज अ बिग डील। बिग डील, हाँ, है? बिग एक थिंग। जूसर दे दिया, ये दे दिया, और वो पूछते थे आपसे एजुकेशनल के, आप मतलब IQ लेवल वाले जो सवालात होते हैं कि बंदे का IQ चेक किया जाता है। जी मेरे प्रोग्राम में आए, इसको जवाब पता है भी नहीं है, बस ऐसी। अब क्या है, अब तो जी आप ये फेंको, वो फेंको। भाई के सबसे ज्यादा फ्री में। मतलब भाई आप मुझे बताएं, इतने कम पैसे का टिकट आ रहा और इतनी सारी चीज़ें कैसे जा रही हैं? मैं अगर चैनल हो मेरा, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वही बोल रहा हूँ ना। और ये शोज ऐसा नहीं है कि 1-1.5 हफ्ते पहले तो ये होता था, शुरू में ये हुआ कि भाई जस्ट रमज़ान के अंदर चल रहे हैं, अब वो तो लगातार रोजाना ही हो रहा है। अब मैं एक और बात बताऊँ, अब आपने रमज़ान का जिक्र किया। रमज़ान हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किए हैं। बट क्या आ जाता है, बट हम उन
चीज़ों पे चलते नहीं हैं। ये तो बात सही है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें फजर से लेके रात तक आपको ने सिर्फ इबादत करनी है, और रमज़ान ऐसा एक महीना है जिसमें नींद नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है जी, आप उठे फजर से पहले मतलब इशा के बाद से लेके जो आपका प्रोग्राम चलता है वो सहरी तक चलता है, जो कि आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। रात में थोड़ी देर सो के उठ के नमाज़ पढ़ना, इबादत करने का। ठीक है। फिर दिन में जी आप काम हो तो आते हो 3-4 बजे ऑफिस से आते हो, आपने टीवी ऑन किया जी, प्रोग्राम चल रहा है। आप, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, एक चैनल है जिसमें अच्छी बातें होती है, बाकी प्रोग्राम में तो मतलब बांटो, ये ले लो वो ले लो, और आप मजे की बात है कि लोग टूट रहे होते हैं। आप फावई उसमें फाशत। भाई रमज़ान का प्रोग्राम है, कोई ऐसी चीज़ें करो जिससे हमारे आने वाली जनरेशन को फ़ायदा मिले। रमज़ान में आप देख लें कि बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है हमारे आप लोग के नाज़रीन को बुरा लगे। नहीं हमारे नाज़रीन को बुरा नहीं लगेगा। नहीं हो सकता है भाई। रमज़ान में ये है कि मैंने खुद देखा है कि मर्द हो या औरत बड़ा तैयारी के साथ, जब तक रेड लिपस्टिक नहीं लगेगी उनको सुकून नहीं मिलेगा। फैशन टीवी भाई, पे आना है, टीवी पे। अब हमारे यहाँ क्या है, रमज़ान के प्रोग्राम वो करते हैं जो पूरा साल प्रोग्राम दूसरे करते हैं। नाच गानों के प्रोग्राम करते, खुल के बोलो ना यार। वही बात होती है। आप वो बात कर रहे हैं, मैं ये बोला, आजकल तो मॉर्निंग आप शोज होते हैं जो। यस, तो आप कहते हैं फहाशत तो आ चुकी है, तहजीब जा चुकी है। ये बात तो सही है आपकी। यही तो टॉपिक है। फहाशत तो आ चुकी है, तहजीब जा चुकी है भाई। तो अब आप तहजीब कहाँ ढूंढेंगे? तहजीब, हाँ, जहाँ आप तहजीब ढूंढेंगे, जहाँ पे 5 वक्त की नमाज हो रही होगी, दीनदार गिराना होगा, वहाँ आपको तहजीब भी मिलेगी, वैल्यूज़ भी मिलेंगी, रिलेशंस भी मिलेंगे, आपको फैमिली भी मिलेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, मतलब मैंने खुद देखा है कि शादियों में बेटियां नाच रही हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके बाप खुश हो रहे हैं, ओए ओए देखा मेरी बेटी है, मेरी बेटी, ये शबाना, ये जुल्फाना, ये शबीना। इस तरह का होता ना, नहीं ऐसा थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। नहीं, ये ऐसा भी तो होता है ना कि अब हमारी बारी नाचेंगे। अच्छा अब आप ये बताएं, तुम भी दुबई में रहते हो, मैं भी दुबई से आया हुआ हूँ, तो अब ये बताओ कि वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में कितना डिफरेंस है? यार मैं देखो, बेसिकली हम यूई की बात करें, एक वो एडवांस फोन करें, ठीक है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे मैंने अगर आप जारी बात है, आप यूरोप कंट्रीज़ और कनाडा अमेरिका, उसमें हम वो चीज़ फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं जी अरब घराना, पाकिस्तानी। वहाँ पे भी मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी, इंडियन फैमिलीज़ जो अबाया लेती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज़ अबाया लेती हैं, अरब जो है वो अबाया लेते हैं, ठीक है। एक है ढके हुई चीज़ है, क्योंकि अब आप ईरान ले लें, ईरान के अंदर हर चीज़, हाँ, ईरान बेसिकली पूरा फॉलो करता है वेस्टर्न को। जब उनके अपने घर में आएंगे, जब मैं और आप अपने घर में आएंगे, तो हम अपने हिसाब से रहेंगे। बिल्कुल, वो तो हर जगह, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब 6 या 7 स्टैंडर्ड के बाद लड़की आउट है। आप फोन देख लें, 6 से नहीं 5th से, आप 6 से देखें, आप उसमें ये देख लें, हो सकता है नाजरीन बोल रहे हो जी, ये भाई आप खुद नोटिस करें कि बच्चा अगर आपका या बेटी या बेटा आपका फ़ोन बात कर रहा है रात को 10 से लेकर, उसके बाद फ़ोन क्यों है? उसके भाई पहला सवाल तो यही बनता है ना कि भाई क्यों है? आपके छोटे बच्चे के पास मोबाइल है मैं क्या? आपको बताऊं, मैं सेकेंड ईयर के बाद मेरे पास मोबाइल आया है। ये फरमान तो दुबई में होते थे, मुझसे पहले इनके पास फोन था, मेरे पास फोन नहीं था। अच्छा, मेरे पास मैट्रिक में आया, वो भी क्यों कि मगर मैं ट्यूशन लेने के लिए जाता तो सर के पास मोबाइल दिया जाता था, बोला जाता था सर के पास पहुंच के फोन करना, मुझे अलग फोन होता था, फिर उसके बाद वो काम पहुंच गया, अच्छा सर से बात कराओ, मतलब सिक्योरिटी की वजह से दिया जाता था। और फिर नीचे से ऊपर जाना उसके लिए आजकल के दौर में मोबाइल तो एक समझ लें नॉर्मल चीज बन गई है। नहीं सर, देखिए नॉर्मल है, इसमें 2 चीजें, इसमें अच्छी चीज भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ। नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई हम किस तरीके से कंट्रोल करें, ये तो मोबाइल के बगैर मानता नहीं है बच्चा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि भाई आप अपने बच्चे के पास चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रख सकते? आप रख सकते हैं उसको चेक एंड बैलेंस। आप अगर आप किसी को मोबाइल दिला के दे रहे हो अपने बच्चे को, तो आप उसमें एटलीस्ट ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिससे आप पेरेंट्स
फुल कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे के मोबाइल को, वो सब देख सकते हैं बच्चा क्या क्या कर रहा है, और वो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि बच्चा ये देख रहा है और इसके अलावा वो कुछ ना देखे। तो इस तरीके से तो कोई है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। सर बात वही आजकल जैसे कोविड की वजह से ई लर्निंग हो गया। व्हाट इज ई लर्निंग? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली। फेक है, बिल्कुल यूजलेस है। अब मैं टीचर हूँ और मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ऑनलाइन बैठ के टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में मैंने देखा है तो मैं जानता हूँ। यहाँ पे क्या है, सिस्टम ही समझ नहीं। यहाँ तो सिस्टम इनको, आप ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो पता ही नहीं ना कि कौन सा सॉफ्टवेयर। आपको ये नहीं पता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छी है। इंग्लिश बोलने से फर्क नहीं पड़ता, करने से पड़ता है कि वो कर क्या रहा है। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप बोलते हैं फाशत होगी। मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था तो उस वक्त आई थिंक 6 या 7 में हमारे पास अरबिक जो था ना वो कंपलसरी था। मैं इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ में था, ये बहुत अच्छा, उस वक्त तक बहुत अच्छा था। अरबिक होती थी, आज आप देख लें अरबिक का है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे मतलब जब हम इंटर में थे, सेकेंड ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट था हमारे साथ, तो टीचर ने बोला अच्छा आप पहला कलमा सुनाओ। कहता है ये क्या होता है? और मैं ये बात दावे से बोल रहा हूँ, मेरे पास इसके मतलब है शवाहिद भी हैं, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मेरे दोस्त हैं जो साथ थे, हम हो गए भाई आप पहले कलमा तो बताओ, आप दीन 5 सतून क्या है वो तो बताओ। बात तो ये आप है, क्या बता रहे हो बेटा, ये जो है ना हॉलीवुड है, ये बॉलीवुड है, ये लॉलीवुड है, ये डिजाइनर्स हैं, ये BMW है, ये मर्सिडीज है, ये सेलफोन्स हैं, ये ब्रांड्स हैं, ये आपने वेयर करने तो आपकी वैल्यू है। भाई वैल्यू आपकी उस वक्त है जब आप इस दुनिया से जाओगे, 6 गज की इसको होगी या 6 फीट की जमीन, उसके बाद आपका जो हिसाब किताब होगा तो वो आपका 1 to 1 होगा। 1 to 1 वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। वो वहाँ पे आपकी लाइफ की पूरी यहाँ पे बात आ जाती है, जो आपकी तहजीब और फाशित है वहाँ सब खुल जाएगी, वो तो सब खुल जाएगी। वहाँ आप क्या करोगे? इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ जो मैं तकरीबन मैं अपने हर शो में ही बोलता हूँ कि ये सारे जो मसलाइल जितने भी मसले मसाइल है ना, चाहे वो फहाशत का हो, चाहे वो तहजीब का हो, चाहे वो हराम हलाल का हो, ए टू दैट कोई भी वॉट एवर कोई भी मसला हो, वो मसले हैं इसलिए कि हमारी जो है दीन से दूरी है। हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। ठीक है, आप वसल्लम को एक आइडियल बना के भेजा गया। आप वसल्लम देखें, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से या रमज़ान के रोज़े रखने से एक बंदा मुसलमान नहीं बन जाता। बेशक ऐसे ही। आप वसल्लम को अगर भेजा गया और आप वसल्लम को गरीबी में रखा गया, आप वसल्लम चाहते तो वो तो दुनिया की सारी सब कुछ नेमतें आ जाती हैं उनके पास, लेकिन उनको गरीबी में रखा गया ये दिखाने के लिए कि भाई कि आपकी जो उम्मत है उसका एक अक्सरियत, एक मतलब एक बड़ा हिस्सा है गरीबी होगा, मिडिल क्लास होगा, गरीब होगा। अब कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे तो हालात ऐसे थे कि मुझे हराम कमाना ही पड़ा, सही, मेरे तो हालात ऐसे थे इतने मजबूर कर दिया कि मुझे वहाँ डकैती डालनी पड़ी, मैं भूखा मर रहा था। एक आइडियल आपका बना के भेजा गया अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदे को, तो वो आप उसको क्यों फॉलो नहीं कर रहे? उनकी ज़िंदगी को पढ़ते नहीं है, हम उनको समझ ही नहीं पाते। बात सारी घूम फिर के वही आ जाती है कि भाई हम जब तक अल्लाह की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमारा ना माशरा सही हो सकता है, ना हमारा घर ठीक हो सकता है, ना हमारी नस्लें ठीक हो सकती हैं। Exactly. उसको ठीक करने के लिए सिंपल सा सीधा सा हल यही है कि भाई आप उसी रास्ते पे चलो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पूरी ज़िंदगी जी के बताई। कैसे चले? आप इसका जवाब देना, कैसे चले? मेरे सवाल बच्चा जब छोटा होता है ना तो वो होता है गीली मिट्टी की तरह। अब जब वो गीली मिट्टी होती है ना, अब आपका वो वक्त ऐसा होता है कि आप उसको जिस शेप में लेके जाओगे उस शेप में बन जाएगा। जब वो बड़ा हो गया तो वो मिट्टी सूख गई, अब वो टूटेगी, वापस रीशेप नहीं हो सकती। मगर इस बात को तो आप मानते हैं? माहौल मैं यही तो बता रहा हूँ। सिर्फ घर में ही आपका दीनदारी घर के अंदर है, सही है, मगर आप स्कूल में जा रहे हैं वहां पे तो फहाशत है, आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं,
घर से आप निकले नहीं, फाशत मैंने शुरू। देखिए मैंने एक बात वही करी, मैंने एक बात वही की, चेक एंड बैलेंस की बात हुई ना। एग्जैक्टली। यहाँ मुझे नहीं पता यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। जब हमारे टाइम पे थे तो बहुत स्ट्रिक्ट अच्छा था, ऐसा नहीं है उस वक्त। अब काफ़ी आज़ादियाँ हैं। अब आज़ादी आप किस चीज़ को बोल रहे हैं, अब मैं उसको पॉइंट नहीं कर सकता, बट मैं ये कहना चाहूँगा देखिए आज़ादी तो है फरमान भाई। मसला ये है कि हमारे यहाँ स्कूलों का जो सिस्टम है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, चलें आप स्कूल को ले लें, आप स्कूल की यहाँ कितने में जॉब लाइक कब ऑफ होता है? 2:30। स्कूल हाँ 2:30 मैक्सिमम 2:30, वैसे तो 1:30 कॉलेज होता है। कॉलेज भी सेम टाइम? ओके फाइन। यूनिवर्सिटीज इट विल लाइक रात 8 बजे तक जाना। हाँ डिपेंड करता है। अब आप मुझे बता दो, पूरे इस वक्त कराची में, पाकिस्तान की बात तो मैं अभी कराची, आप लोग कराची के हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कराची में ऐसे कौन से स्कूल हैं जो सुबह की अज़ान के वक्त क्लासेस बंद हुई हो, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब जाके नमाज पढ़ो? है कौन ऐसे सा- स्कूल है, ऐसे स्कूल कौन है। सा? नहीं, कितना परसेंट? नहीं, मैं परसेंटेज की बात तो आप ये बोले 2% या 3% दानिश भाई, आप ये बोले नहीं एक नहीं, आप अगर 100 में से एक निकालेंगे तो सॉरी। मैं दुबई के स्कूलों में है ऐसा। मैं यही बोल रहा दुबई हूँ। जमात दुबई जमात होती थी। मेरा लाइक हम दुबई नहीं बोलेंगे, यूएई के स्कूलों में है, वहाँ पे मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ के स्कूलों में यहाँ तक है कि आप उस स्कूल में एज अ टीचर अप्लाई करें, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपकी रेज्यूमे पे उनको आपकी पिक्चर भी नहीं चाहिए। और आपने जो स्कूल में गेटअप है फॉर स्पेशली फॉर वुमेन्स, अगर हिजाब किया हुआ तो सेम गेटअप आपने बाहर भी रखना है, क्योंकि बाहर अगर वो स्टूडेंट अपनी टीचर को मिल गया तो वो जो बच्चे ना वो डबल माइंड Restriction है, मतलब ये सारी लोग रख रहे हैं। ये सारी तो जिम्मेदारी हो गई गवर्नमेंट लेवल पे हो गई ना सारी चीज़, गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई कर दिए यहाँ पे सारी हो गई। मैं भी बात कर रहा हूँ कि आप जो आप बोल रहे हैं, जैसे आपका सवाल था ना कि घर से बाहर निकल रहे तो घर के बाहर कैसे माहौल मिलेगा। माहौल मिलेगा। पहले तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ, मैं आपको बताऊँ उसके घर के बाहर कैसे कैसे माहौल मिलेगा। अगर आपको भी एक काम आपके बड़े बोलते रहे, जब आप बच्चे हैं छोटे से, उस वक्त तक एक रोज़ाना एक चीज़ बोलते रहे, भाई तुम नमाज़ पढ़ो, तुम नमाज़ पढ़ो, तुम नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। दिन में ये आपको 5 दफ़ा तो अज़ान हो रही है, सही। इसके अलावा आपके घर वाले दिन में 25 दफ़ा आपको बोल रहे हैं। उनके पहले शुरू में तो क्या होगा, उनके बोलने की वजह से आप पढ़ लोगे, सही है। थोड़े अरसे में आपको वो चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, सही है। फिर थोड़े टाइम बाद वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपको ना किसी की बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से यही रूल सब चीज़ों में अप्लाई हो जाता है कि आपने बच्चे को एक चीज़ समझा दी ना कि भाई ये चीज़ गलत है, तो ये ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा बोल के छोड़ दिया खत्म, उसके बाद कभी नहीं देखो बोलना। दानिश, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी आपको बार बार आपको इसकी याद दिलाना पड़ेगा, उसको याद दिलानी देनी पड़ेगी। ये माँ बाप का काम होता है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर सब करना शुरू कर दें तो मसले खत्म हो जाएगा। मैं दानिश साहब थोड़ा सा आपसे ना इस बात पे डिसएग्री करूँगा, ठीक है ना? करो, हाँ। तो आपने बोला कि जी पेरेंट्स करें, आप स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं आप, आजकल तो मेरे ख्याल मैंने ये भी सुना है लाइक 4 बजे तक स्कूल बंद होते हैं, सुना है मैंने, काफ़ी स्कूल ऐसे ऐसा हैं। तो चले सही है। आफ्टरनून शिफ्ट अच्छा वो आफ्टरनून नहीं आफ्टरनून वैसे से स्कूल का नाम नहीं लेना, मैं आपको पता है ना, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि पब्लिसिटी हो जाती है जी हमारे, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपना आपका प्रोग्राम करें तो आपके प्रोग्राम की पब्लिसिटी हो, वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बच्चे सुबह से उठ के लेके शाम तक या दोपहर तक वो स्कूल वालों के पास है, ठीक है? मेरा भी यही तो वो स्कूल वालों को मेहनत करनी है, और वो वहाँ मेहनत नहीं हो रही है, वहाँ मेहनत क्या हो रही है कि आपने बताए अभी मसला पता है क्या है, फाशत तो है, फाशत में एक और चीज़ एडिशन है, बच्चे को आपने ना घोड़ा बना दिया है, ये तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मैट्रिक करना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर सही बनना है, सही ओ लेवल्स करना है, ए लेवल्स करना है, तुम्हें यूनिवर्सिटी करनी है, फिर तुम्हें डिग्री लेनी है, डिग्री लेके तुम्हें सिर्फ जॉब करनी है। नहीं, अगर इस टाइम में वो सारी दीनी चीज़ें सिखा दें, और घर पे आने के बाद जारी भी आते मदर है, मदर शाम तक देखेंगे, क्योंकि शाम के बाद उनको अपने काम भी करने, घर के काम भी करने। फिर फादर आ जाएंगे जी, ऑफिस से आ रहे हैं, वो थके हुए, जारी बात है, हर कोई थका हुआ होता है। तो ये जो वक्त है ना सुबह से लेकर दोपहर तक का, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। मैं आपको इसमें छोटी सी बात करता हूँ ना, जो मेरी वही एक जो मेरा एक समझ में बात हो गई कि भाई हमारी दीन से इतनी दूरी हो गई है। मुझे सिर्फ आप एक छोटी सी बात बताएं, एक बच्चे को कब कहा गया कि तुम नमाज के लिए कहो?
कितने साल में? देखिए नहीं, 7 साल की उम्र में बोला गया है जाता है और 11 से 12 साल की उम्र में उसको मार के नमाज पढ़ाया जाता है। क्यों? मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने बोला 7 साल की उम्र में बच्चे को बोला जाता है कि नमाज पढ़ो। क्या चीज़ नमाज क्या है? एक फ़र्ज़ है हमारा, हमें हर वक्त वो पढ़नी है, मतलब जो टाइम है पढ़नी है हमें, नमाज एक फ़र्ज़ है। तो इस्लाम हमें ये एजुकेट कर रहा है कि 7 साल से पहले आप बच्चे को नमाज का भी नहीं बोलो। यहाँ 2 साल के बच्चे को एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में, ठीक है। 7 साल की उम्र के बाद देखें, अभी आप यूरोप कनाडा वगैरह में चले जाएं, वहाँ इतने छोटे बच्चों को नहीं करते एडमिशन। वहाँ पे कम से कम एज जो है वो 6 to 7 ईयर्स है। इससे छोटे बच्चे स्कूल में जा ही नहीं सकते। तो अगर 7 साल तक का बच्चा आपके पास आपके घर में है, मौजूद है, तो उसकी तो फिर सारी तरबियत कहाँ गई? बच्चा चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज ये ज़माना इतना मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया, ख़राब हो गया है। हमारा अपना कराची की बात करता हूँ मैं, ऐसा स्कूल भी है, एक क्लास है फाउंडेशन क्लास है, उसमें बच्चा आता है 1.25 साल से लेके 1.5 साल तक का बच्चा उस फाउंडेशन क्लास में आएगा जी। उस फाउंडेशन के बाद होगी एक क्या नाम है प्ले ग्रुप, फिर प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, ठीक है। तो आप 1.25 साल का बच्चा अगर आप स्कूल में भेज दोगे, मतलब माँ के पास क्या कब रहेगा बच्चा? देखिए मैंने दानिश भाई अभी किस पॉइंट पे आ रहे हैं, जो मैंने शुरू में बोला था। मैंने भाई फहाशत तो है, तहजीब गई। हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें टाइम देते थे, हमें चीज़ें बताते थे, उस वक्त हम सुनते नहीं थे। अब क्या है, उन्होंने बोला जी एक रेडीमेड, आप जाते हैं ना, आप यार मुझे सूट लेना है, अब उन्होंने मेरे पास टाइम नहीं है, कहूँगा यार ये आपने रेडीमेड सूट ले लिया, रेडीमेड आपने कुर्ता शलवार ले लिया, रेडीमेड शेरवानी ले ली, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। सेम थिंग गोज़ टू आज के पेरेंट्स के पास, दे डोंट हैव टाइम, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने बोला रेडीमेड है ये दे दो, ये रेडी मिल रही है ये दे दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, नर्सरी क्या है, उन्होंने कहा नहीं हो यार सुबह उठना, अच्छा बच्चे को ना आप नर्सरी भेज दो, ठीक है चलो सही है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री करूँगा, बच्चों को यार नर्सरी थोड़ा इसलिए डाला जाता है कि क्योंकि उनको शुरू में ना, आप अब जो जनरेशन है, हम अपने टाइम हमने तो नर्सरी गए नहीं, हम तो डायरेक्ट स्कूल में, ठीक है ना। फिर वही बात हो जाती है ना कि हम तो वो इंटरव्यू में पूछते हैं वीज़ा वाला कौंसिल वीज़ा क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं उसका, जो वीज़ा इशू करता है कनाडा का, कि यार कौन से स्कूल से थे, मैं स्कूल का नाम तो नहीं पता, मैं पीछे वाले दरवाजे से अब क्या है जो बच्चों को, इसलिए अब जो जनरेशन है, ठीक है ना, आप अपनी जगह सही है, मैं आपको गलत नहीं कर रहा, बट मैं आपको थोड़ा सा, आप यूँ जा रहे थे, मैंने कहा भाई इधर भी आओ ना, थोड़ा इधर भी कुछ चीज़ें हैं दानिश भाई। वो अब क्या है, अब जनरेशन क्या है, इन्होंने क्या जनरेशन ये बाहर की जो कुव्वत है, इन्होंने सिस्टम आपके अंदर डाल दिया है, स्लो पॉइजन की तरह। बच्चा जा रहा है नर्सरी, जा रहा है नर्सरी में चीज़ें सीख रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, बट वहाँ से वो थोड़ा बहुत लर्न कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। बट अब वो कहते हैं यार बच्चा जा रहा है कुछ सीख रहा है। अब उनमें से 100 बच्चे हैं, 100 में से मेरे ख्याल से 100 का है 30 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सही ट्रैक पे जा रहे होंगे, क्योंकि कुछ बाय बर्थ बड़े स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, तो वो चीज़ को पिक कर लेते हैं, और बाकी जो होते हैं वो हम जैसे होते हैं 40% 60%। क्या कह रहा है समझ नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात सही है। आप बोल रहे हैं कि ये बाहर के मुल्कों ने, बाहर की कुव्वतों ने हमारे पास स्लो पॉइजन कर दिया, तो आप ये भी तो सोचें कि उन्होंने ये चीज़ अपने ऊपर क्यों अप्लाई नहीं करी। उनके तो बच्चे नहीं जा सकते इतने छोटे स्कूल में, वो तो केस हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा एक आप मेरी बात को समझे नहीं, मैंने आपसे बोला वहाशत तो है, तहजीब गई भाई, आपको यही आपको बोल रहा हूँ, मैं यही जो हमारे और हमारे बड़ों के वक्त थी। मैं अब आपको दूसरे मैं आपको ये भी मैं यही बोल रहा हूँ ना, दानिश भाई तहजीब में पूरी बाउंड्री खींच दे ना, उसमें एजुकेशन भी आ गई, वैल्यूज भी आ गई, फैमिलीज भी आ गई, रिलेशंस भी आ गए, मैनर्स भी आ गए। आज ये बाउंड्रीज हट गई हैं। बात देखें, बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि सब चीज़ों की जो एक जिम्मेदारी, अब मैं बोलूँगा ना, मैं जिम्मेदारी क्या कौन ले सकता है, तो वो घूम फिर के फिर वो माँ बाप के ऊपर ही आती है।
अब आप जैसे आपने मुझे बोला ना कि दोपहर तक स्कूल में, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मल एक एवरेज पाकिस्तानी या कराची का जो बच्चा है, जो कि थोड़ा अगर मिडिल क्लास से भी ताल्लुक़ रखता है कि भाई माँ भी जॉब करती है, बाप भी जॉब करता है, तो उसके साथ होता क्या है, सुबह तो 6 बजे के करीब वैन आ जाती है, आंखें मसल रहा होता है, वैन खड़ी हुई होती है, उसकी माँ जल्दी जल्दी जो भी हुआ तैयार करके इसको स्कूल भेज दिया। सही। वहाँ से स्कूल से 12:30 1 2 बजे तक वापस आया, जैसे ही वापस आया फ़ौरन उसको तैयार करके वो ट्यूशन भेज दिया। ठीक है, ट्यूशन में 2-3 घंटे जितने भी वहाँ पे पढ़ाई हुई, कारी साहब आ गए भाई, वो भी क्यों भाई इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, सिपारा पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा मसला अब ये है कि अब जो सिपारा पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहा है, दोनों को जल्दी नहीं, दोनों को कुछ पता ही नहीं पढ़ क्या रहे। सही है उंगली फेर होते वो पढ़। अच्छा नहीं, अब मैं इसको नेक्स्ट और थोड़ा सा और इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी चीज़ों में हो गया टाइम, क्या हो गया भाई, मगरिब हो गई। सही, मगरिब हो गई। अब क्या है, मगरिब के बाद बच्चा ख़त्म हो चुका है, तो इसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो सुबह 6 बजे से अगर चल रहा है और वो शाम के 7-8 बज गए, तो उसकी एनर्जी कितनी बचेगी। रात को अगर जैसे शाम में थोड़ी देर खेलने की चला गया बाहर, वैसे तो आजकल नहीं जाता कोई भी, गया तो गया, नहीं गया तो वहीं उसने खाना खाया, 8-9 बजे बच्चों की ऐसी खुद ही हालत हो जाती है, वो खुद ही गिर के सो जाता है। सही। कहाँ गए माँ बाप, कहाँ गए वो माँ का प्यार, बाप की शफकत, कहाँ सब गई वो सारी चीज़ें, बिजी कर दिया। ठीक है ना। वो ये साइकिल फिर चलता रहेगा, अगेन वो दोबारा सुबह 6 बजे उठा, वो स्कूल गया, ये साइकिल क्यों आई ना, फिर वही टॉपिक से हटके हम चले जाते हैं। जैसे हमारे दूसरे चैनल्स पे होते हैं टॉपिक क्या और हटके वो आ जाते हैं, तुमने ये किया, सो वी डोंट हैव टाइम फॉर दीज थिंग्स। मसला ये है कि आपका सिस्टम, घर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सिस्टम इतना फास्ट हो गया है। क्यों? सब चीज़ें महंगाई हो गई है। उस महंगाई को compete करने के लिए माँ भी जॉब करी है, बाप भी जॉब कर रहा है। आपके पहले क्या था, मैंने आपको बोला ना, तहजीब का एक मैंने सर्कल खींचा था, वो इसलिए खींचा था। अब मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये होता है, पहले एक आदमी कमाता था और पूरा घर चलाता था। उसकी वजह से घर की जो बाउंड्रीज थी ना, वो कवर्ड थी, वैल्यूज़ थी, रिलेशंस थे, रिस्पेक्ट्स थी, बड़े और छोटे की। आज ये हो गया है कि बड़ा खड़ा होता है, छोटा बैठा हुआ, तो कहते हैं कली करो उसको है। अब क्या है, अब माँ भी जॉब करिए, बाप भी जॉब कर रहा है, तो दे डोंट हैव टाइम कि बच्चे को करना है क्या है, बच्चे को देना है क्या है। क्यों महंगाई, अगर ये महंगाई इतनी नहीं जाती, माजी में ऐसे कुछ ब्लंडर्स नहीं होते, तो हमारा मुल्क स्टेबल चल रहा होता। चीजें अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा सीट के चल रहा है ना, कर्जों के ऊपर चल रहा है, खुद के ऊपर चल रहा है। मैं वही बोल रहा ना, एक लंबी बात बहुत हो जाएगी। तो आप बोल रहे कर्जे पे, तो हमने थोड़ी कहा था मैंने तो आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया। ऑनेस्टली हमने थोड़ी कहा कि आप किसी को वोट दो और ये करो, आप घर में बैठे रहो। नहीं पांचों बात खराब है यहाँ पे। देखें मैं आपको सिंपल मैं आपको बात बताऊँ, मैं फिर उसमें घुमा फिरा के मैं आपको वहीं पे लेके आ जाऊँगा कि आप सारी बातें कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल जब तक देखें, वो तो आपने मिसाल सुनी होगी, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि आप जैसे बोल रहे महंगाई हो गई है, तो मैं तो यही बोलूँगा भाई, अगर एक मर्द कमा रहा है ना 10-15-20 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, तो वह सादगी से, अगर जैसे उसकी इनकम इतनी है कि भाई 20,000 है, 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो भाई क्यों फिर आपको हर महीने 20-20 हज़ार की, अगर वो क्या नाम है, 2-3 हज़ार रुपये के जोड़े लेने, अपनी चादर ब्रांड्स क्यों लेने, आप ब्रांड की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखिए मैं आपको फरमान मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कहते हैं जी फाश है, तो हमें पहले देखना चाहिए हम बोल के आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आई, कैसे आई, ये नहीं देखेंगे, आ गई। मार्केट में चले जाओ, शादियों में चले जाओ, मॉल्स में चले जाओ, मतलब कहीं भी चले जाओ यार, किसी भी जगह पे चले जाओ। मसला क्या है, क्यों हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम उसकी जगह जो जैसे कुर्बानी के लिए बकरा ढूंढ रहे हैं, कुर्बानी के लिए बकरा ढूंढने, वो कह रहे हैं नमाज का टाइम हो गया, वो कह रहा है जी अभी पता नहीं है, बकरा खरीद लूँ। जब हम फर्ज अदा नहीं कर रहे, तो ऊपर वाला अजाब भी ऐसे ही देगा। यही तो बात आ रही है। अब देखें, अब मैं यही तो आपको आप आ गए एक तरीके से मेरे पॉइंट पे आ गए। नमाज अगर कोई नहीं अदा कर रहा, तो उसमें ना गवर्नमेंट का हाथ है, ना उसमें किसी और
बैरूनी ताकतों का हाथ है, हाँ। वो अपना इंडिविजुअल काम है। सही। अब वो है ना, अब जैसे अब आया है यहाँ पे बड़ा बड़ा कल्चर कंक्लूजन की तरफ आओ, एपिसोड लंबा हो गया, इतनी देर ज़्यादा देर जो है ना लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, तो इसकी वजह से अब बस भाई, कंक्लूजन के ऊपर आओ भाई। देखें, लोगों को बस सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैनल्स देखे मैंने, तो उसमें मतलब अजीब व गरीब बातें हो रही होती हैं, काम की बात करता नहीं है कोई। हमारे लोगों को बुरा लग जाता है, वो बोलते नहीं यार आप लोगों ने। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत से चैनल्स ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। बहुत से हमारे कितने एपिसोड है, 4 एपिसोड कॉपी करके बैठे हुए लोग, हम नहीं बोल रहे हैं। आप हमारा भी वक्त आएगा, याद रखना, हमारा भी वक्त नहीं, आएगा। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगा। कॉपी करने की बात नहीं कर रहे, हम बोलेंगे इंशाल्लाह। देखें, आपका शो अच्छा चल रहा है तो उन्होंने कॉपी किया ना, तो इट्स मीन वो जीरो है जो आपको कॉपी कर रहे हैं, जो आपको कॉपी कर खैर रहे मैं हैं अब वो यही zero बोलूँगा, ये है। थोड़ा सा लंबा खैर, हो ये रहा है तो हमारा हो शो, गई। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हम- कंक्लूड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। हाँ। तो जैसा आपने आज का हमारा शो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा अपने हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का। बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई शो अच्छा चल रहा है। बट मैंने बहुत मिस किया, ये मुझे 2 हफ्ते से बुला रहे थे, क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, मतलब बिजी भी बाहर था। के लोग होते हैं ना, बड़े नाजुक होते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, इतने मसले हो जाते हैं, फिर इनके अपने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अपने कमिटमेंट्स होते हैं। मुझे पहले इनको ज्वाइन करना चाहिए था, इनके साथ 1-2 एपिसोड्स करनी चाहिए थी, बट चलो, next trip में सही इंशाल्लाह। द वीकली गपशप शो, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी और मुझे काबिल समझा कि मुझे बुलाए। मैं मतलब आपके दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा जी, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि बातें हमने चुपती हुई बातें बुरी लगती है लोगों को, और अगर देखो पसंद नहीं आती, समझ आ जाए वो आप लोगों के ऊपर है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम सबको, इन दोनों को स्पेशली दुआई दीजिए कि अल्लाह पाक इनको इस मकसद में पूरा करे जो अलग अलग स्टार्ट किस्म किए, के अलग-अलग टॉपिक्स लेके आए, आपको और मज़ेदार वाली अच्छे। स्टोरीज दें। और दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। चलें जी नाज़रीन, बस दुआओं में याद रखिएगा, फिर हम अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।